हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। बिहार सिविल जज के लिए पिछले 6 महीनों के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर की ये वीडियो है जो मैंने पूरा कंपाइलेशन बनाया है। काफ़ी सारे लोग इसको कह रहे थे, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले ज़रूर हर हालत में 1 से 2 बार देख लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर फैक्ट भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। लगभग 30 पेज की ये PDF है जो मैंने लिखी है, और ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी बिहार सिविल जज के लिए। ठीक है, इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट फॉर आईक्यू, जो कि टेलीग्राम पर है। ये हमारा पब्लिक ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट फॉर आईक्यू आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। यहाँ पर सारी अपडेट और नोटिफिकेशन मैं डालता रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, तो प्लीज़ फटाफट इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखिएगा, पहला है वेस्ट टू एनर्जी। तो ये क्या है कि ये एक अभियान है जो कचरे से बिजली उत्पादन करने के लिए चलाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। भारत, ये क्या है, एक ड्रोन है जो लॉन्च किया है किसने? DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसका जो है ये बना था। दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, G. सतीश रेड्डी इसके अभी चेयरमैन हैं, और LAC पर निगरानी रखने में सेना की ये मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। 117वां स्थान है, भारत की रैंकिंग आई है, सर्वोच्च स्थान पर है स्वीडन। बस इतना याद रखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत की जो नई दिल्ली है, देश की सबसे स्वच्छ राजधानी आई है। राजधानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जो शहर आया है वो कौन सा है? इंदौर है। समझ रहे हो ना? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब आंसर करना है। अयोध्या, अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि टाइम कम है तो इसकी स्पीड बढ़ाकर भी आप लोग फटाफट से सुन सकते हो। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण ट्रस्ट से, इससे जरूर पढ़ लेंगे। इसका जो अध्यक्ष बने हैं, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र वो बना है इस ट्रस्ट का नाम, और 15 सदस्य शामिल हैं इसमें। और गोपाल, इसके 15 सदस्य बने। एक ट्रस्टी अनिवार्य रूप से दलित जाति से होगा, और मंदिर का निर्माण जो है वो कौन सी शैली से बना है? नागर शैली से। ठीक है, इसको, इसके बारे में प्लीज और डिटेल से पढ़ लेना आप लोग। नीति आयोग में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है बीजापुर, और दूसरा मेघालय का रिबोई दूसरे नंबर पर है, और उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला कौन से पर है? तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? तो भाई इसको देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। एक 2010+2 का जो मॉडल था उसे समाप्त कर दिया गया है, और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम कर दिया है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये शिक्षा नई नीति बनी थी। ठीक है, इसरो का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, लॉन्चर पैड है कहाँ पर? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। इस्तांबुल समझौते से अलग होने का निर्णय अभी हाल ही में लिया है। किसने? पोलैंड ने। और यूरोपीय देश है पोलैंड ने, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए इसी वजह से ये निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो वो है जो प्रमोशन में आरक्षण है उसे मानने से मना कर दिया है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सी नदी पर है? चिनाब पर, जम्मू कश्मीर में। इसकी कुल ऊंचाई होगी 467 मीटर, यानी 467 मीटर। मौसम ऐप लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, याद रखेंगे, स्वास्थ्य मंत्री हैं। और 14वें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिवस पर हुआ, और मौसम का पूर्वानुमान और चेतावनी ये प्रदान करेगा। चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। ठीक है, GC मुर्मू को बनाया गया भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। गिरीश चंद्र मुर्मू को, ये पहले क्या थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और अभी कौन बने हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल? मनोज सिन्हा। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खसरा और चेचक से मुक्त घोषित श्रीलंका और मालदीव हाल ही में हुए हैं। ये प्लीज यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ रहे हो ना? खसरा और चेचक से मुक्त कौन कौन से हुए हैं? श्रीलंका और मालदीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र नई दिल्ली में स्थापित किया गया, और ये एक मिशन है 8 अगस्त 2020 को। और इसमें क्या है कि भारत मिशन के तहत एक इंटरफेक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर के रूप में कार्य करेगा। 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? वो है हिमाचल प्रदेश। समझ रहे हो ना? राज्य द्वारा संचालित हिमालय गृहिणी सुविधा योजना के तहत, और घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित की गई है? नई दिल्ली में शुरुआत की गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज के द्वारा। ठीक है, भारत की पहली प्लाज्मा बैंक है।
एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट कहाँ पर बना है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उद्घाटन पीएम मोदी ने 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ बनी है। परियोजना में 24% विद्युत दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। समझ रहे हो ना। एक संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, कहाँ पर? तुर्की में। समझ रहे हो ना। और ये इस्तांबुल में स्थित है। हगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बना दिया गया। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। समझ रहे हो। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO, 1995 में बना था भाई ये। और 25वां पर्यवेक्षक देश बना है तुर्कमेनिस्तान। समझ रहे हो ना। मनोदर्पण पहल क्या है? तो ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जिसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उत्तराखंड के ये पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अभी मैंने बताया था नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, और ये क्या काम करेगा? मनोदर्पण जो है वो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट है पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इस पुस्तक के लेखक हैं S जयशंकर, जो वर्तमान में कौन है? विदेश मंत्री। विश्व बैंक ने किस योजना के लिए $400 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? वो थी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। और विश्व का पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1964 को। और 5 जून को मनाया गया था, लेकिन घोषणा 1972 में हुई थी, याद रखेंगे। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 2020 के लिए जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्राप्त किया? वो है अमर्त्य सेन। और इन्हें पहले, इनकी वाइफ है डुफ्लो, और इनको क्या मिल चुका है? इनको अमर्त्य सेन को क्या मिल चुका है? पहले नोबेल भी मिल चुका है। समझ रहे हो ना। अमर्त्य 1998 में। ठीक है। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। इस टूर्नामेंट ने क्या है कि जापान ने इसे मना कर दिया था, पीछे हट गया। ठीक है। जापान में 2021 में ओलंपिक्स भी होंगे, जो 2020 में टोक्यो में होने वाले थे। पहली बार अपने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम प्रमुख कैथी ल्यूड्स प्रथम महिला हैं कि प्रमुख हैं, पहली बार अपने स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख रही हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार स्पेस में वॉक किया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने महिला फुटबॉल एशियाई कप 2020 की मेजबानी करेगा, कौन? भारत। नेक्स्ट है, यह टूर्नामेंट 42 साल भारत में होगा, और 1969 में इस टूर्नामेंट की भी मेजबानी भारत में की थी। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 43 है। और स्विट्जरलैंड सिंगापुर बिजनेस स्कूल 1989 से हर साल दी जा रही है। ये पहली बार है कि ये दोनों देश एक साथ आए हैं। भारत की रैंकिंग आई है इसमें 43। किस देश के पास राफेल विमान नहीं है? वो है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। अब कौन कौन से देश हैं? एक तो है मिस्र, भारत और फ्रांस है। ठीक है, जिनके पास क्या है? राफेल विमान है। समझ रहे हो ना। और ये बनाया किसने? राफेल ये बनाए हैं डसॉल्ट कंपनी ने। समझ रहे हो। नेक्स्ट है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया सना मीर को। अब 3 क्रिकेटर को शामिल किया गया। क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है, जैक कालिस को, जहीर अब्बास को, लिसा स्टोकर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। ये किसान धन मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया? HDFC बैंक ने। ठीक है, और किसानों को मोबाइल फ़ोन के जरिए इसमें बैंकिंग कृषि सेवाएं देने के लिए उपयोगी होगा। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया ऐप लॉन्च का नाम एलिमेंट्स नाम दिया गया है। सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया का नाम एलिमेंट्स है। और ये किसने किया है? ये क्या है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। आपको क्वेश्चन आएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम सोशल मीडिया ऐप लॉन्च है? वो है एलिमेंट्स। ठीक है। धर्म चक्र दिवस 2020 4 जुलाई को मनाया गया संस्कृति मंत्रालय द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक परिसंघ ने ये बनाया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संबंध किससे के संबंध में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं, जिनकी हाल ही में डेथ हुई थी। अब ये 2 बार भारत के वित्त मंत्री बने, 1 बार भारत के विदेश मंत्री, और 1 बार रक्षा मंत्री, 1 बार योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी ये रहे हैं। समझ रहे हो ना। 2018 में इन्हें वो भारत रत्न भी मिला था। एक बार देख लेना, 2018 है शायद 2019 है। भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड 2020 सिद्धार्थ मुखर्जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ हैं, कौन? सिद्धार्थ मुखर्जी। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को भी कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ द न्यूयॉर्क ने इनको सम्मान दिया है। समझ रहे हो। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने
किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत क्या है कि राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इंक्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी, समझ रहे हो ना। और लखनऊ का देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन हब स्थापित किया जाएगा। अच्छा, 2022 में एक प्रोजेक्ट है इसरो का, जिसे गगनयान प्रोजेक्ट बोलते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे तो ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे। और 2022 तक का लक्ष्य है भारत सरकार का कि भाई किसानों क्या है दुगने करेंगे, ठीक है। राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ में। भारत ने जिस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने का समझौता किया है वो कौन है? अमेरिका है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश का वित्तीय वर्ष 19-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है, वो कौन सा बना है? अमेरिका, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया 20 जुलाई 2020 को, ये आपको याद रखना है। विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा। फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन 2022 है, सॉरी ये 20 नहीं है, समझ रहे हो ना, ये 2022 है, कतर में होगा और 32 टीमें इसमें शामिल होंगी। एक ऐसा ये वर्ल्ड टूर्नामेंट होगा जिसमें बस 32 ही होंगी। जब आगे अपकमिंग 2026 में होगा तो अब इसमें 48 टीमों को शामिल किया जाएगा। कतर की राजधानी दोहा है। कारगिल विजय 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 21 वर्ष पूरे हुए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। 60 दिनों तक चला था, 1999 में हुआ था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्कल कितने हैं? वो हैं 4, आगरा, झांसी, लखनऊ और मेरठ, ठीक है। भारत को S-14 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति करने वाला देश कौन सा है? रूस है, जो 400 किमी की दूरी और 30 किमी की ऊंचाई तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास को बर्ट सुकर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? उपन्यास का नाम है बर्ट सुगर, ठीक है, और अवार्ड मिला है बुकर, वो है अवनी दोषी को। विश्व हेपेटाइट दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, विश्व प्रवासी दिवस 9 मई और आपका है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। जल दिवस 22 मार्च को मनाए जाते हैं और 7 अप्रैल को क्या है? ये है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे। सागरमाथा संवाद हुआ था, ये कहाँ पर? काठमांडू, ठीक है। केपी ओली नेपाल के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। विद्या देवी सिंह भंडारी राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के तहत एक ये सागरमाथा आयोजन हुआ था, एक संवाद था, डायलॉग्स इसको बोलते हैं, और इसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन, पर्वतन, मानवता का भविष्य, ठीक है। आयोजन हुआ था अप्रैल 2020 में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 रतनलाल को मिला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 के 4, ठीक है। इसको अभी सटक लो, इन्हें चबा जाओ। रतनलाल को मिला है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 जावेद अख्तर को मिला है। टेपलेटन पुरस्कार 2020 फ्रांसीसी कॉलिसन को। और ये आपका है एक गुलेबेकिन पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग, ये स्वीडन की हैं और क्या हैं? ये अवेयरनेस को लेकर काम करती हैं, किसको? पर्यावरण को लेकर, ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर द्वारा इनको क्या चुना गया है? 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, समझ रहे हो ना। किसान रथ मोबाइल ऐप, इस ऐप की टैगलाइन है किसान का अपना वाहन, और ये चलाया किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च ये किया गया है। मई 2012 में मंत्रालय द्वारा 19 है, चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम एवं उद्यम मंत्रालय। मई 2020 में 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न कौन से? जेनेवा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में FDI की सीमा कितनी बढ़ा दी है? 74%, समझ रहे हो ना। अब इसको समझ लो, पहले FDI क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा के क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ा दी है 74%, पहले कितनी थी? 49। नेक्स्ट है, भारत 2020 में किस देश ने नाबालिगों के लिए मृत्युदंड की सजा का समाप्त किया? वो है सऊदी अरब ने, समझ रहे हो ना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। रोजगार सेतु मध्य प्रदेश से संबंधित। धनवंतरी असम से है। और भारतीय नौसेना द्वारा किस पोत में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई? INS कलिंग में। GI टैग से संबंधित है कुछ। तेलियर उसाल कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना। चाकाव मणिपुर। और टेरिकोटा कहाँ पर है? गोरखपुर से संबंधित है। ये जो है सब पदार्थ हैं और कोई ना कोई वस्तुएं इनके GI टैग मिले हैं, ठीक है। GI टैग से क्वेश्चन आता है। ये तोमान नामक मुद्रा जारी की गई है ईरान की,
और अपनी रियाल को इन्होंने बदल दिया है, समझ रहे हो ना। नाबार्ड का चेयरमैन कौन है? GR तिंगला है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है जो डायरेक्ट क्या देती है, जो हमारी ग्रामीण बैंकें होती हैं केवल उनको लोन प्रोवाइड करती है कि किसानों को KCC के थ्रू लोन प्रोवाइड करें। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष को मार्कोस दायसो, और मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारिया भी बने हैं, समझ रहे हो। ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव में कोरोना काल में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? मेजर सुमन गवानी को मिला है और कार्लो मोंटेजायरो को मिला है। मेजर सुमन गवानी कहाँ के? भारत के। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत की रैंक है 74वीं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना, तो ये 2020-21 है, RBI द्वारा जारी किए जाएंगे। इसका उद्देश्य सोने की मांग को कम करना है। नेक्स्ट है कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए किस भारतीय राज्य द्वारा अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अध्यादेश जारी किया गया? वो है उड़ीसा राज्य। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए आसियान देशों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम। विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ है जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी? वो थी स्टायरीन, ठीक है। गोल कार्यक्रम, इसे फेसबुक की सहायता से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाया गया। उद्देश्य क्या था? जनजातीय समुदायों का रोल मॉडल तैयार करना, ठीक है, ताकि आगे चल के युवाओं को प्रेरणा मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए प्रवासी राहत मित्र का उद्देश्य क्या है? तो प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। स्वामित्व योजना क्या है? कि ड्रोन के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूमि के स्वामित्व का नक्शा बनाना। यह योजना पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, समझ हो ना। ये स्टार्ट की जाएगी। मार्च 2020 में केंद्रीय संस्कृत विद्यालय विधेयक 2019 पारित किया गया। किन डीम्ड विश्वविद्यालय को केंद्रीय संयुक्त विद्यालय के परिवर्तन किया? मतलब जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, अब इनको संयुक्त विश्वविद्यालय बना दिया गया। कौन कौन सी? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली, राष्ट्रीय खंडपीठ विद्यापीठ तिरुपति, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। अब इसमें सबसे खुशहाल देश आइसलैंड है। सर्वाधिक खुशहाल देश जो है, सबसे खुशहाल देश आइसलैंड है। सर्वाधिक खुशहाल देश हैं। फिर इसमें यहाँ पर कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसको आप छोड़ दिए, मैं वीडियो में बता दूंगा आपको नेक्स्ट में। आइसलैंड फिनलैंड होगा, सॉरी, आइसलैंड ये गलत लिखा गया, समझ रहे हो ना। फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड इसमें सही है तीनों, ठीक है। 163 की भारत का जो स्थान है इसमें 144वां है। और फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है 142। बस इतना याद रखना है, समझ रहे हो ना। सिप्री के हथियारों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 3 हथियार आयात राष्ट्र कौन से हैं? तो भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है किसके? आयात सऊदी अरब से। और ठीक है, ये इतना याद रखना, बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा। 3 हथियार निर्यातक देश हैं, अमेरिका, रूस और फ्रांस। सबसे ज़्यादा हथियार क्रम से रूस, इजराइल और फ्रांस से खरीदता है भारत, ये आपको याद रखना है। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2020 की थीम क्या थी? जलवायु और परिवर्तन। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के द्वारा काले धन को सफ़ेद बनाने के मामले में प्रथम स्थान कौन सा है? वो है चीन है। नागरिक लेखा दिवस 1 मार्च को, विश्व श्रमिक दिवस 3 मार्च, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च, विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। भारत के सबसे पहले किस प्रदेश ने बायोफ्यूल पॉलिसी लागू की? राजस्थान ने। विश्व का पहला देश जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 से वापस होने से इनकार कर दिया, बोल दिया कि हमें भैया इसमें शामिल नहीं होना, तो वो है कनाडा। ओटावा इसकी राजधानी है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार 2020 में भारतीय शामिल नहीं है, मुख्तार अब्बास, ठीक है। अब 3 ऐसे फोटोग्राफर थे, एक तो मुख्तार खान, याद रखेंगे, जिन्हें पुलित्जर अवार्ड मिला है। मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद, ठीक है। अब ये क्यों मिला है इन्हें? धारा 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद जो बंदी हुई थी जम्मू कश्मीर में, उसकी परिस्थिति दिखाने के लिए, ठीक है, इन लोगों को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ये आप लोग याद कर लें इसको। एबेल पुरस्कार उत्कर्ष कार्य हेतु दिए जाते हैं, वो है गणित के क्षेत्र में, ठीक है। और ये मिला है यरूशलेम के हिलेल फ्रस्टनबर्ग को और अमेरिका के ग्रेगरी गार्गोलिस को। भारत के विराट कोहली को कुल कितनी वार्षिक कमाई होती है? $26 मिलियन। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके इसमें, ठीक है। रणजी ट्रॉफी 2019-20 के विजेता सौराष्ट्र है। 86वें नंबर का टूर्नामेंट था और बंगाल को हराकर ये इन्होंने गेम जीता है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का हुआ नई दिल्ली। थीम थी
प्रौद्योगिकी आधारित खेती हेतु युवाओं का सशक्तिकरण। ठीक है। वह भारतीय पर्वतारोही जो सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर चढ़ने का वाला पहला भारतीय बना, वो था सत्यरूप सिद्धांत। ठीक है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। हॉकी इंडिया द्वारा किस महिला खिलाड़ी को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया? रानी रामपाल को। और पुरुष खिलाड़ी कौन बने? मनप्रीत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार द्वारा 2020 में एकदम उत्सव आयोजन कहाँ किया गया? एकम उत्सव, ये दिव्यांगों के लिए है, ये आप लोगों को याद रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के विजेता हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ पर हुए थे? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। 2020 में किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बना? हितेश चंद्र अवस्थी को। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 2020 का विश्व भारती पुरस्कार डॉक्टर चांद किरण सलूजा को। ठीक है, बाकी छोड़ दो। और इसके बाद देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बने अर्जुन मुंडा, और गश्ती पोत का जलावरण किया गया, उसका नाम है सचेत। ठीक है, कहाँ पर किया गया? गोवा में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष युगल विजेता, ये हैं पुरुष के युगल राजीव राम जो अमेरिका के हैं, जो गैलिसपुरी है वो हैं ब्रिटेन के। 103वां संशोधन विधेयक सामान्य श्रेणी के 10% रिजर्वेशन का आवेदन सरकारी गजट में से 14 जनवरी 2019 को लागू किया गया है। ठीक है। हिंदी फिल्म गली बॉय ऑस्कर पुरस्कारों में शामिल, भारत की पहली फिल्म बनी, ये फिल्म बनी है जो जोया अख्तर की निर्देशित थी। और पैरासाइट को ऑस्कर अवार्ड मिले, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ये आएगा ही आपको। राड 2 किस देश का परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल है? पाकिस्तान का। 600 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। 22वें विधि आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके गठन की स्वीकृति दी। विधि आयोग के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को वीडियो डाल रखी है, उसकी सर्च करके उसे पढ़ लेना। नेक्स्ट है, भारत व ब्रिटेन के मध्य अजय वारियर संयुक्त सेना अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ? ये हुआ ब्रिटेन में, सैलिसबरी में। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 भारत में। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम कहाँ थी? ये हुआ था 107वां होता बेंगलोर में, और 108वां होगा पुणे में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल एंड डेवलपमेंट इसकी थीम है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 इस बार किसी को नहीं दिया गया, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगर 2020 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 नीदरलैंड की लेखिका लुकास लीजनवेल्ड की उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। जनवरी 2020 में लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार सचिन रमेश तेंदुलकर को मिला है, ये याद रखेंगे। ठीक है। अच्छे कुछ ये प्रधानमंत्री बने हैं, ताइवान के साई इंग वेन, रूस के मिखाइल मेशिनिन, ये पीएम है। ग्रीस के बने केनिन सिकेलोरोपोलो, क्यूबा के मैनुअल मारारो क्रूज, कोसावो को अलिन कुर्ती। भारत का पहला भारत बंगला पर्यटन उत्सव त्रिपुरा में। ठीक है। COP13 जिसका संबंध वन्य जीवों के प्रवासी से मामले से संरक्षण से कहाँ पर आयोजित हुआ? गांधीनगर में। कैथरीन जॉनसन जिनका निधन 2020 में हुआ, कहाँ से थे? वर्जीनिया से, और ये गणितज्ञ थी, ये याद रखेंगे। ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी ONGC। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा 2019 के सर्वश्रेष्ठ उदयमान महिला खिलाड़ी कौन बनाया? लाल रेम इस्मी यामी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा बोर्ड के अध्यक्ष अजीत कुमार बने हैं। और फरवरी 2020 में पेन गोरी लंकेश पुरस्कार यूसुफ जमील को। iBox किस बैंक ने लॉन्च किया? ICICI ने। ठीक है। सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 का पुरस्कार किसे मिला है? शशिकांत दास को। प्यार का पौधा अभियान बिहार से संबंधित है, बिहार। ठीक है। नेक्स्ट है, टाइगर ट्राइफ अब सैन्य अभ्यास है, तो ये 3 सेनाओं के द्वारा चलाया गया था। ये कहाँ पर हो? अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने WWKNUP एक गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये किस लिए किया गया है? ताकि गन्ने की अपडेट उसमें मिलती रहे सारी चीज़ों की। नेक्स्ट है, मध्य भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 2019 में, नई दिल्ली में। थीम थी आज कल और एक साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को है।
याद रखना है। मध्य कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस थी 2019 में, कहाँ हुई? ये नई दिल्ली में हुई। क्वाड देश में कौन कौन है, पूछ सकता है आपको। क्वाड देश होते हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हैं क्वाड में, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखना है। और इसका आतंक विरोधी संयुक्त अभ्यास कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम कब उसको मंजूरी दी गई? 31 अक्टूबर 2019 को, ये आप लोगों को याद रखना है। और जो दादर नगर हवेली और दमन और दीप है वो 26 जनवरी 2020 को वो अस्तित्व में आए, ठीक है। अब 4 शहरों को मिलाकर क्या बना दिया है? एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। नेक्स्ट है मिनाको में आयोजित समारोह में किस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार दिया गया है? वो है एलियट किपचोगे जो केन्या के हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे तो मैं आप लोगों को इसमें और बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी जो आपके बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।